अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू MBN वॉइस मीडिया। आज के इस वीडियो के अंदर अपन काफ़ी सारे न्यूज़ को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई को बोले तो जो भी अपना नया वीडियो रहता उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाता। तो हैदराबाद के ट्रैफिक पुलिस वाले अब सिर्फ रात को नहीं बल्कि दिन के वक्त भी पीओटों को पकड़ना शुरू करें। तो जो पी गुट्टे रहते उन लोग रात में पकड़ते बोल के दिन में लोडिंग कर ले रहे थे। पुलिस वालों को अब तक ये मालूम था कि भाई इन्हें जो है काम से आके पी लेके सो जाने के टाइम पी लेता बोल के, लेकिन पुलिस वालों को अब ये इनकी खुफिया इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिए। तो पीने वाला दिन में पी ले रहा, गाड़ियाँ चला ले रहा और रात में सुकून से सो जा रहा। तो कल दोपहर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कैताबाद जंक्शन के पास पुलिस वाले लोडरों को पकड़ने का काम शुरू करे। ये ऑपरेशन की देखरेख एस श्रीनिवास DCP 2 और ट्रैफिक हैदराबाद ने की है और उनके साथ ए रामुलु एडिशनल DCP और मोहन कुमार ACP शामिल थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया नए रूल्स का मकसद क्या है बोल के। अब इनडायरेक्टली सोचे तो नोटांग कम पड़ गया, अगर डायरेक्टली सोचे तो अपने आस्ते अच्छा है समझो। तो ये नए रूल्स का मकसद जो है शहर को बेहतर बनाना और लोगों को अलर्ट रखना कि बिना लाइसेंस के नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। वैसे तो मैं कई बार देखा भाई दिन दिवाले जो है लोगों को गाड़ी चलाने भी नहीं आता, झुलेते झुलेते चलाता। अपन अलर्ट रहना, पीगुट्टा जो है कहीं से भी आके मार देता। अब हमारा एक दोस्त है, उन्हें बेचारा इतना सोच समझ के गाड़ी चलाता, हेलमेट पहन लेके निकलता। अगर से घर के पास से मेडिकल से कुछ भी गोली भी लाने का रहे तो हेलमेट पहन लेके जाता। उतना अपने आप को अलर्ट रख लेता, सेफ रख लेता समझो। तो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। अब एक पेगुट्टा जो है उसके ऑपोजिट रोड से आ गया, रॉन्ग डायरेक्शन में आके इसको मार दिया। अब ये बेचारे के हड्डियां फसलियां अलग हो गए समझो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अपनी सेफ्टी अपन देख लेना भाई। अब जो होने वाला है वो अल्लाह बेहतर जानता। अब ये प्लेनों की क्या अफरासी लग गई न मालूम है। प्लेना गिरते जा रहे न तो प्लेना वापस आते जा रहे। जी हाँ, एक और खबर, हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को मिड टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब प्लेन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को नहीं मालूम है। अब प्लेन गोल गोल घूम रहा है। इन लोग सोच रहे कि कब तो भी पहुंचते बोल के हवा में प्लेन वाला आधा घंटा घुमाया ये लोगों को। घुमाने के बाद जहाँ पर से निकला वहाँ पर इस लाके वापस छोड़ दिया। फ्लाइट नंबर 6A6591 है जो कि एयरबस A321 है। तिरुपति से शाम 7:55 को उड़ी थी, मगर उड़ने के कुछ ही देर के बाद फ्लाइट वापस तिरुपति के एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। अब प्लेन में बैठे सो लोग सब जने खुश हो गए, चलो भाई प्लेन का जो है बहुत स्पीड चला दिया, अच्छा जल्दी डाले। बल्कि निकल के देखे तक जहाँ से उड़े थे वहाँ पर ही है। अब एयरपोर्ट पे मौजूद इंडिगो ऑफिशियल बोला मीडिया से बात करते हुए कि टेक्निकल टीम चेक करे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक एयरलाइन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। अफेक्टेड पैसेंजर्स के लिए अगले दिन सुबह अल्टरनेट फ्लाइट का इंतजाम किया गया है। अब एक के बाद एक ये जो प्लेनों के किस्से शुरू हो गए भाई। मेरा पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये जो प्लेन कंपनियां जो प्लेना बेचते ना खाली 2 कंपनियों के पास से खरीदना करते, वो भी अमेरिका के 6। अब उन लोग जो है डिमांड के हिसाब से जल्दी जल्दी बना दे रहे शायद भाई। वो जल्दी जल्दी बनाने के अंदर ये लोग कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी कर दे रहे, जिसकी वजह से प्लेनों के ऐसे हादसे देखने को मिल रहे। अब क्या है कि अल्लाह बेहतर जानता है उसके पीछे की असली वजह। तो आज एक प्रोग्राम के अंदर रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कांग्रेस पर खुला हमला कर दिया मीडिया के सामने, वो भी बातों का भाई। इन्होंने सीधा बोल दिए कि कांग्रेस के जो लीडर हैं ना 2 कश्ती के अंदर सवारी करते हैं और उनमें से कुछ के ढोगले चरित्र यानी कि उनका जो असलियत रहती उसकी वजह से मुल्क के अंदर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नदवी साहब ने अपनी बातें सीधे तौर पर रखी बिना किसी डर के, और वो भी डिप्लोमेटिक लफ्जों के साथ। अब ये देखना है कि पब्लिक और कांग्रेस इस बयान पर क्या रिएक्शन देती। अब जो कांग्रेस पार्टी के अंदर के मामले चल रहे हैं उसको बाहर निकाल के खुल के बोलना भी बहुत बड़ी बात है भाई। अब ऐसा क्या बोल दिए, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ, अपने कांग्रेसी भाइयों से माजरत के साथ कहता हूँ कि उनमें उनके कुछ लोगों में जो मुनाफिकत है, जो 2 कश्तियों में पैर रखकर चलते हैं, उससे सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान हो रहा है। उन्हें ये फैसला करना चाहिए कि वो हक और सच के साथ है, देश की जनता के साथ है, या कभी इधर कभी उधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई जो कवाड़ यात्रा के दौरान जो कवाड़ियाँ निकलते वो लोग कौन सा तो भी नशा करते भाई। कभी भी वो लोगों के वीडियो में देखा तो गाड़ियों को तोड़ते रहते, गाड़ियों को लुढ़काते रहते या किसी बेगुनाह को मारते रहते। इससे पहले गाड़ियां तोड़ रहे सो वीडियो आए थे, फिर एक पुलिस वाले को मार रहे सो वीडियो आए थे। अब उत्तर प्रदेश के बरेली से एक और वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस बिल्कुल लाचार और बेबस नजर आ रही। पुलिस वालों का ऐसा दिख रहा देखो तो कि बेचारों के हाथों पैरा नहीं है। वीडियो में देखा गया है कि कवाड़ियों ने एक कार को तोड़ दिया है, लेकिन पुलिस सिर्फ खड़ी देखती रही है, किसी ने उन्हें रोका भी नहीं है। नहीं तो पुलिस वालों की धुलाई कर दी। देखो कल याद है आप लोगों को उपल के अंदर, अच्छा उपल के अंदर जो पुलिस वालों को मारे, अपने हैदराबाद के पुलिस वाले लाइट न लेते, मामले को पोरों को लेकर जेल में डाल देते, मगर उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले ऐसा नहीं करते। अगर एक भी उत्तर प्रदेश के पुलिस वाला एक भी कवाड़ियों को मार दिया समझो, उल्टा पुलिस वालों को सस्पेंड कर देते उन लोग। वो जो रेलवे स्टेशन के पास 6 से 7 कवाड़ियां मिलके एक जो पुलिस वाले को मारे, उन लोगों को थोड़ी देर के अंदर बेल भी मिल गई, वापस भी चले गए उन लोग।
तो ये जो हालत है, ये देख के ये सवाल उठता भाई कि कानून का डर अब लोगों के अंदर नहीं है। जब पुलिस ही कुछ भी नहीं कर सक रही तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमियों को जबरदस्ती हंस लेते ये लोग। मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ आपको। एक मुसलमान की दाढ़ी टोपी और मुसलमान के हाथ में कुरान है तो कैसे सवाल करते मालूम ये लोग? हाँ, लेकर किसी टक्कर लगी तो क्या होगा तुम्हारा? तुम यार माहौल खराब करोगे यार। किस उद्देश्य से कुरान जो हाथ में लेकर पढ़ते जा रहे तुम? कावड़े के साथ में किस उद्देश्य से जा रहे तुम? ऐसे कानपुर में इस टाइम कावड़ का माहौल चल रहा है, तुम उनके बीच में किस उद्देश्य से जा रहे तुम? पैसे चाहिए तुम्हें ऐसा करके? कैसे जा रहे? एक मिनट नहीं समझाना क्या हो रहा है, ये मिल गया तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर का बताया जा रहा। काफ़ी लोगों का यह मानना है कि जो शख्स इस्लामिक बुक्स लेके अपने साथ जा रहे, इनकी दिमागी हालत थोड़ा सही नहीं है कहते। अब वहाँ के लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है किताब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे किसी के बोलने पर। तो इनका कुछ भी मकसद नहीं था कि माहौल ख़राब करना या लोगों को ठेस पहुँचाना बोल के। तो कवाड़िया इनको बोल रहे हैं कि तुम हमारे सामने कुरान लेके जा रहे, वो भी कुरान पढ़ते हुए जा रहे तुम हमारे सामने। तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे, जबकि बेचारे उनसे कुछ भी सवाल नहीं कर रहे। कवाड़िया बोल रहे हैं कि उनकी आस्था को ठेस पहुंच गए, कहते हैं कुरान देख लिए बोल के। अरे भाई तुम ना गोश्त की दुकाना बंद करो बोले, गोश्त की दुकाना बंद कर दी। हर तरफ मारम पीटी के काम कर रहे, उसको भी बर्दाश्त कर ले रहे। और इसके अलावा एक शख्स जो दिमागी हालत सही नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह किताब भी नहीं लेके जा सकेगा। ये थोड़ा ओवर नहीं हो गया बड़े भाई? जब हमारे कुछ भी फेस्टिवल्स रहते तुम ना हमारे सामने शराब पीते रहते, रमजान के दिनों में शराब पीते, बकरीद के मौके पे शराब पीते। हम कभी बोले तुमको वो हराम है, तुम हमारे सामने नको पियो बोल के? अरे भाई तुम्हारा मजहब है, तुम ना खुशी से फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, पूरी जो है ताकत लगा के फॉलो करो। और हमारे मजहब को हमको फॉलो करने दो। कुरान देखने से तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंचा रही है, कैसी बात हो गई भाई? हम तो डेली तुम्हारे वीडियोस देखते, तुम लोग जा रहे सो देखते, तुम्हारी यात्रा को देखते। तुम लोग कुंभ मेला लगाए थे, कुंभ मेले में जाके क्या करते? भाई इन्फॉर्मेशन लेना किसी के मजहब की गलत बात नहीं है, मगर ये बोलना कि उनके मजहब की हम ये बात को देख लिए, कर लिए, हमारी आस्था को ठेस पहुंच गई, गलत बात है। तो पीवोटान को लेके एक और अपडेट है। पीवोटान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। एक एक गली में से धुने तो कई पीवोटान निकल रहे, इसलिए जो है शराब की शॉर्टेज हो गई समझो। डुप्लीकेट शराब बनाने वाले उरूज पे आ गए। तो हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में एक मैसिव फेक लिक्विड रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इससे पहले तेल भी जो है डुप्लीकेट बेच रहे थे। गोल्ड ड्रॉप के पैकेट तक डुप्लीकेट बना दिए, फ्रीडम के पैकेट तक बना दिए थे, पुलिस वाले पकड़े। भाई ये जो हराम चीज़ की बात है इसको तो लाइट ले लो, ये तो न्यूज़ है। लेकिन इसके अलावा अपन जो चीज़ें खा रहे डेली यूजेस के चीज़ें, जैसे अपन लोग तेल रेगुलर यूज़ करते हैं, तो ये असली है। दूध अपन जो पी रहे वो असली है, ये तक भरोसा नहीं है आज के ज़माने में। अब ये पाकिटां क्या कर रहे कमाने के वास्ते वाले? तो जिसको शराब की लत लग जाती है उसको डेली पिलाना पड़ता। अब इन्हें 5-6 दिन नहीं पिया तो मेंटल कामा करता घर में से। और हाईलाइट ये रहता है कि उसके घर वाले खुद ले जाके पिला देते, उसको कहीं मर जाएगा नहीं बोल के। तो ये लोग कंट्री में शराब को ब्रांडेड लिक्विड जैसा दिखाने के लिए उसमें मिलावट कर रहे थे। पुलिस ने हजारों लीटर्स की नकली शराब को पकड़ लिया, फेक लेबल्स भी पकड़े, बॉटल और कैप्स के साथ बरामद हुआ। ये लोग एक मिनी फैक्ट्री चला रहे थे जहां पर नकली शराब तैयार कर रहे थे, गांव के लिक्विड शॉप में सप्लाई कर रहे थे। अभी तक इस रैकेट के बारे में तफसीलात नहीं आई है, मगर पुलिस की कार्रवाई से एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया समझो। क्या रहता भाई, ये न्यूज़ आ जाते हैं मगर ये न्यूज़ों को बाद में दबा देते। इससे पहले भी काफ़ी सारे लोगों को पकड़े थे पुलिस वाले, उसके बाद की सेकंड पार्टी नहीं आता समझो। फिर इसके पीछे क्या मामला आएगी? तो अपन जो ज़माने में जी रही है, ज़माने में जो हराम चीज़ें हैं गली गली में मिल रहे, और जो अपन के ज़रूरत के चीज़ें हैं वो दूर दूर तक नहीं मिल रहे। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।